को मिली सजा सिर्फ एक सजा नहीं है, ये एक सख्त संदेश है कि चाहे रसूख कितना भी बड़ा हो, अगर जुर्म किया है तो सजा भी मिलेगी और वो भी उम्र भर की। जी हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मामला सामने आया जब प्रज्वल रेवन्ना के कई आपत्तिजनक और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। वीडियोज में उन्हें महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा गया। इसके बाद दर्जनों महिलाओं ने सामने आकर उनके खिलाफ शोषण, ब्लैकमेलिंग और रेप जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को दी गई और जांच में साफ भी हुआ कि वीडियो जाली नहीं बल्कि सच थे। प्रज्वल ने अपने राजनीतिक पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर औरतों को फंसाया और फिर उनका शोषण किया। जब पीड़िताओं ने चुप्पी तोड़ी तब पूरा देश सन्न रह गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की। महिला आयोग, मानवाधिकार संगठनों और आम जनता ने प्रज्वल की गिरफ्तारी की जोरदार मांग की। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा और 20 लाख रुपए जुर्माना जो पीड़िताओं को मुआवजे के रूप में दिया गया। ये फैसला न केवल पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाता है बल्कि एक नजीर भी पेश करता है कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून के पंजे से बच नहीं सकता। बता दें कि अप्रैल 2024 की बात है। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर था, तभी अचानक सोशल मीडिया पर प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो तैरने लगे। इनमें वो अपनी घरेलू सहायकों के साथ आपत्तिजनक स्थिति में नजर आए। शुरुआत में उन्होंने इसे सियासी साजिश करार दिया, लेकिन दबाव बढ़ा तो मतदान के बाद विदेश चले गए। 27 अप्रैल 2024 को पूर्व घरेलू सहायिका की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ। इसके बाद एसआईटी की जांच शुरू की गई और अदालत में चार्जशीट भी दाखिल हुई। करीब 16 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल गया है। अदालत ने प्रज्वल को दोषी ठहराते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अब उनकी नई पहचान कैदी नंबर 15,528 बन चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एक साड़ी कैसे बनी सबूत। इस सेक्स स्कैंडल में एक साधारण सी साड़ी सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आई। पीड़िता ने अदालत को बताया कि प्रज्वल ने उसके साथ जब जबरन रेप किया तो उसने साड़ी पहनी हुई थी। वारदात के बाद उसने उस साड़ी को संभाल कर रख लिया। फॉरेंसिक जांच में साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए। अदालत में पेश किए गए सबूत ने पूरे मामले को निर्णायक मोड़ दे दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता ने वारदात का वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, जिसमें साफ तौर पर प्रज्वल रेवन्ना का चेहरा दिख रहा है। इस मामले के खुलासे के बाद पीड़ित लड़की ने बताया था कि साल 2020 और 21 के बीच प्रज्वल रेवन्ना लगातार उसे वीडियो कॉल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता रहा। जब उसने इनकार किया तो उसे और उसकी मां को बर्बाद करने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित ने कहा कि वो मेरी मां के फोन पर कॉल करता और मुझे वीडियो कॉल उठाने को कहता। जब मैंने मना किया तो उसने साफ कहा कि अगर मां ने सहयोग नहीं किया तो वो पिता की भी नौकरी छीन लेगा और मुझे रेप करने से भी पीछे नहीं हटेगा। पीड़िता ने खुलासा किया था कि उसकी मां के साथ बंगलुरु के बसवनगुडी स्थित घर पर रेप किया गया। इस वारदात का वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था। केवल प्रज्वल ही नहीं बल्कि पीड़िता ने उसके पिता और जेडीएस के वरिष्ठ नेता एचडी रेवन्ना पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि बाप बेटे आदतन अपराधी हैं। इन दोनों ने पीड़िता की मां के साथ घर में काम करने वाली अन्य महिलाओं कर्मचारियों का भी यौन शोषण किया था और इस खुलासे के बाद 3 नौकरानियां भी सामने आई थी। पीड़िता ने बताया था कि 2 साल तक लगातार उत्पीड़न ने उसके परिवार को उजाड़ दिया। उसकी मां महीनों तक घर से दूर रहती, आधी रात को ही फोन कर पाती। पिता के साथ मारपीट हुई, उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ी और नौकरी तक छिन गई। पीड़िता ने कहा कि उसने हमें गुलामों की तरह ट्रीट किया, हमें लगातार धमकाया। जब हमने केस दर्ज कराया तो हमें घर लौटाने का लालच देकर केस वापस लेने को कहा गया। अब चलिए आपको बताते हैं कि प्रज्वल पर किन धाराओं में केस दर्ज हुए हैं। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इनमें आईपीसी की धारा 376(2)(k), 376(2)(n) बार बार बलात्कार, 354(a) यौन उत्पीड़न, 354(b) महिला के कपड़े उतारने के इरादे से हमला, 354(c), 506 आपराधिक धमकी, 201 सबूत मिटाना और आईटी एक्ट की धारा 66(e)
गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है। बता दें आपको कि अदालत ने उन्हें धारा 376(2) के और 376(2)(n) में दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अन्य धाराओं में अलग अलग कारावास और कुल 11,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 354(a) के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना, धारा 354(b) के तहत 7 साल का कठोर कारावास, 50,000 रुपए का जुर्माना और धारा 354(c) के तहत 3 साल का कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस केस ने ये तो साबित कर दिया कि देश बदल रहा है और अब कानून की नजरें सिर्फ आम आदमी पर नहीं बल्कि राजनीतिक के कथित देवताओं पर भी टिकी हुई है। आपको इस खबर पर क्या कहना है? आपको प्रज्वल की दरिंदगी पर क्या कहना है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।